दोस्तों, आज मैं इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान का पाठ योजना संख्या 8 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय हिंद के साथ इस लेसन प्लान का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि मैं इस लेसन प्लान का एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि सबसे पहले आप इसमें नेम ऑफ द टीचर स्टूडेंट लिख दीजिएगा, रोल नंबर अपना लिख दीजिएगा, यूज ऑफ द स्कूल लिख दीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा, क्लास लिख लीजिएगा। जैसे क्लास यहाँ पर नॉर्म है, पीरियड द्वितीय है, टाइम 40 मिनट है, सब्जेक्ट अर्थशास्त्र है, टॉपिक पूंजी यानी कैपिटल को रखे हुए है, सब टॉपिक है नहीं तो इसलिए इसको छोड़े हुए है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर जनरल एम्स की बात आती है तो जनरल एम्स में समान उद्देश्य होता है। पहला लिखे है कि छात्रों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है कि छात्रों को बताना कि देश के विकास में पूंजी का क्या महत्व है। तीसरा है कि छात्रों को आर्थिक व्यवस्था का ज्ञान कराना। स्पेसिफिक एम्स क्या है, विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हमने लिखा है कि छात्र पूंजी की परिभाषा को जान सकेंगे, छात्र पूंजी के वर्गीकरण को जान सकेंगे, छात्र पूंजी से संबंधित ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में उतार। अगली बात है यहाँ पर टीचिंग मेथड को देखेंगे, या व्याख्यान विधि व्यवहारिक और स्पष्टीकरण विधि को रखे हुए हैं। और उसके बाद में टीचिंग एड्स को चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट को यहाँ पर रखे हुए है। प्रीवियस नॉलेज को यहाँ पर रखे हुए कि छात्र पूंजी के बारे में समान जानकारी रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन में यानी प्रस्तावना को किस तरह से हमने सेटअप किया है। प्रस्तावना को इस तरह से सेटअप करते हैं ताकि हमारा जो है पूरी तरह से यह निकल जाए कि क्या होगा कि बच्चों हम पढ़ाई क्यों करते हैं, तो नौकरी व ज्ञान पाने के लिए। नौकरी करने से हमें क्या मिलता है, पैसा यानी पूंजी मिलता है। पूंजी के बारे में क्या जानते हो, तो समस्यात्मक। जैसे ही यहाँ पर समस्यात्मक यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा, फिर हम स्टेटमेंट ऑफ द एम को यहाँ पर पूरी तरह से निकाल लेंगे। और इस तरह से जो है ना हम लोग निकालेंगे, फिर इसमें आगे कर देंगे कि बच्चों आज हम लोग पूंजी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे विस्तार से। अब यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। पूंजी की परिभाषा को यहाँ पर देख लीजिए। पूंजी का परिभाषा है कि पूंजी का आधुनिक उत्पादन व्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। पूंजी का प्रयोग अर्थशास्त्र में व्यापक रूप से किया जाता है। साधारण रूप से पैसों को पूंजी माना जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में मनुष्य द्वारा उत्पादित धन का वह भाग है जिसका अधिक व्यय के उत्पादन के लिए किया जाता है, उसे पूंजी कहा जाता है। बच्चे ध्यानपूर्वक हमारी स्टेटमेंट को सुनेंगे। मार्शल के अनुसार, यानी मार्शल जो है उसके अनुसार हमने यहाँ पर डिफिनेशन दिया हुआ है कि मार्शल के अनुसार क्या है। तो मार्शल के अनुसार हम लोग देखेंगे कि प्रकृति ने समस्त निःशुल्क देनों के अतिरिक्त वह संपत्ति जिसके द्वारा आय की प्राप्ति होती है पूंजी कहा जाता है। इस प्रकार पूंजी के अतिरिक्त रुपया पैसा ही नहीं बल्कि कारखाने के मशीन, कच्चा माल, हल, बैल, बीज आदि को भी शामिल किया जाता है। पूंजीगत वस्तुएं के अंतर्गत कारखाने का यंत्र, मशीन, कृषि करने के लिए कृषि से संबंधित वस्तुएं जैसे ट्रैक्टर, हल, बैल आदि औजारों को शामिल किया जाता है। कुछ सवाल पूछ भी सकते हैं बच्चे से कि पूंजीगत वस्तुओं के अंतर्गत किस चीजों को शामिल किया जाता है, तो कारखाने का यंत्र, ट्रैक्टर, मशीन, हल, बैल, बीज इस सारे को शामिल किया जाता है। पूंजी के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे। कुछ यहाँ पर ब्लैक बोर्ड का भी काम कर देंगे, श्यामपट काम। पूंजी कृत्रिम यानी मनुष्य की बनाई हुई होती है। पूंजी कार्य प्रदान करने वाला साधन है, यानी इससे आय प्राप्त होता है। पूंजीगत वस्तुएं कारखाने का यंत्र, मशीनें, कृषि करने के लिए कृषि से संबंधित वस्तुएं जैसे ट्रैक्टर, हल, बैल आदि औजार इत्यादि को शामिल किया जाता है। अब हम आगे जो है पूंजी के वर्गीकरण को ध्यान देंगे। यहाँ पर हमारा शिक्षण बिंदु के अंतर्गत रखे हुए पूंजी का वर्गीकरण, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। पूंजी का वर्गीकरण। आधुनिक समय में पूंजी को उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। पूंजी के वर्गीकरण को इस प्रकार से देखा जा सकता है। पहला है कि अचल पूंजी एवं चल पूंजी, दूसरा है उत्पादन व उपभोग पूंजी, तीसरा है भौतिक और उपभोग पूंजी, चौथा है विशिष्ट पूंजी व अवशिष्ट पूंजी, पांचवा है सहायक पूंजी व वेतन पूंजी, छठा है राष्ट्रीय, सामाजिक व व्यक्तिगत पूंजी है। इस सारे स्टेटमेंट को बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कॉपी पर उतार लेंगे। अचल पूंजी का उदाहरण देखिए, कारखाने का मकान, मशीन। अचल पूंजी का उदाहरण कारखाने का मकान, मशीन, किसान के हल। ये अचल पूंजी इसलिए है क्योंकि इसका बार बार उपयोग किया जाता है। चल पूंजी का उदाहरण कोयला, कच्चा माल व बीज आदि चल पूंजी का उदाहरण इसलिए है क्योंकि इसका एक बार प्रयोग कर लेने के बाद उपयोगिता समाप्त हो जाता है। व्यक्ति पूंजी का देखिएगा, व्यक्ति पूंजी जो होता है वह क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। जैसे गाना गाने वाले गाय की गला को कोई नहीं खरीद सकता है, तो उसी तरह इस सबको व्यक्ति पूंजी कहा जाता है। शिक्षक के पढ़ाने की कैपेसिटी, योग्यता, एबिलिटी
और डॉक्टर का ऑपरेशन करने की क्षमता, इस सारे जो है ना व्यक्ति पूंजी के अंतर्गत माने जाते हैं। ब्लैक बोर्ड पर बोल्ड अक्षरों में आप लिख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य करने के लिए कि पूंजी का वर्गीकरण। पहला लिख सकते हैं अचल पूंजी व चल पूंजी, दूसरा उत्पादन व उपभोग पूंजी, तीसरा है भौतिक व उपभोग पूंजी, चौथा है विशिष्ट पूंजी व अपशिष्ट पूंजी, पांचवा है सहायक पूंजी व वेतन पूंजी, छठा है राष्ट्रीय सामाजिक व व्यक्तिक पूंजी है। इस तरह से रख देंगे। अब रिकैपिट्यूलेशन यानी पुनरावृत्ति के प्रश्न भी बच्चों के सामने रख देंगे, इसमें सेटअप कर देंगे। पहला क्वेश्चन पूंजी की परिभाषा बताइए। दूसरा क्वेश्चन रख सकते हैं कि पूंजीगत वस्तुएं के अंतर्गत कौन कौन से वस्तुएं आते हैं। तीसरा रखेंगे कि पूंजी का वर्गीकरण कितने प्रकार के हैं। गृह कार्य होमवर्क में लिख सकते हैं कि पूंजी शीर्षक पर विस्तृत निबंध लिख करके घर से लावे। कमेंट आपको लिखना है नहीं। सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, साइन करेंगे सुपरवाइजर साहब जो होंगे सो। सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट टीचर, यानी पूरी तरह से यहाँ पर जो सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट है वहाँ पर जो छात्राध्यापक है वो अपना सिग्नेचर कर सकते हैं इस तरह से। जय हिंद। इतना ही कर लेसन प्लान को समाप्त करते हैं।